अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद मेहर अली शाह और बैक टू बहरिया के एक और मज़ेदार एपिसोड में खुश आमदीद। आज जिस पर्सनैलिटी को हमने यहाँ पे मदऊ किया है, उनकी प्रोफाइल पढ़ के एज अ बहरियन तो मुझे फ़ख्र महसूस हुआ, लेकिन एज अ होस्ट तजस्सुस हुआ कि इनकी जो डेजिग्नेशन है सर्टिफाइड HR प्रोफेशनल, इसके पीछे छुपा राज क्या है। खैर, आइए आपको मिलवाते हैं आज के हमारे गेस्ट से और इन्हीं से जानते हैं इनकी डेजिग्नेशन के पीछे छुपे राज को। अस्सलामुअलैकुम फैज़ान। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया। फैज़ान, सवालों के सिलसिले को शुरू करने से पहले इस पोस्ट के पीछे छुपा राज, सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। ओके, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि बेसिकली सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स होने का मतलब ये है कि आपने HR की किसी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ में अपने आप को स्पेशलाइज़ किया है या उसकी आपने इन डेप्थ कोई स्टडी की है। वो स्टडी आपकी प्रैक्टिकल स्टडी भी हो सकती है, वो स्टडी आपकी किसी एक इंटरनेशनल बॉडी के थ्रू आप अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाते हैं कि आप जो है वो इस फील्ड के अंदर सर्टिफाइड हैं या स्पेशलिस्ट हैं आप उस चीज़ के अंदर। सो बेसिकली जब आप इस प्रोसेस को क्लियर करते हैं तो आपके पास एक टाइटल आ जाता है। सो इट्स बेसिकली अ टाइटल जो कि एक सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल का टाइटल है, जिसको हम CHRP भी बोलते हैं। और ये वर्ल्ड वाइड ये एक टाइटल जो है ये HR प्रैक्टिशनर्स हैं या HR प्रोफेशनल्स जो हैं वो लोग ये यूज़ करते हैं। यानी कि आप इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बहरियन है हमारे लिए, ये तो हमारे लिए और भी बिल्कुल फख्र की बात है। बिल्कुल, आप ही कह सकते हैं। अच्छा, मेरा आपसे पहला सवाल कि जब आप बहरिया आए, इट वाज आई गेस 2008, जी। तो जब आप बहरिया आए उस वक्त एजुकेशनल मार्केट में देयर वर लाइक ह्यूज जाइंट्स एट दैट टाइम एंड बहरिया वाज न्यू इन दिस एजुकेशनल इंडस्ट्री, एजुकेशनल सिस्टम। तो व्हाट वाज योर इंटेंशन बिहाइंड चूजिंग बहरिया एज योर फ्यूचर? जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका कि इतने सारे कंपटीशन के बावजूद मैंने बहरिया को क्यों चूज़ किया उस वक्त। बेसिकली कॉलेज की स्टडीज़ के बाद जब मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि मुझे अगर बिज़नेस स्टडीज़ में जाना है या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं, तो मैंने उस वक्त काफ़ी रिव्यूज़ को देखा, अपने सराउंडिंग्स में काफ़ी सारे ओपिनियंस जो हैं वो लिए लोगों से। एंड ओवरऑल जो इस यूनिवर्सिटी की रेटिंग थी एंड जो हमारे एक्स बैरियंस थे या उस वक्त कुछ जो एलुमनाइज थे, मैंने उनसे भी कुछ रिव्यूज़ और कुछ आइडियाज़ लिए थे। सो मेरे पास एक एट द एंड एक एनालिसिस के बाद एक ऑप्शन आया था विच वाज बहरिया, और मैंने बहरिया के ऑप्शन को ही उस वक्त चूज़ किया था। और मैंने अपनी स्टडीज़ जो थी एज एन बैचलर्स इन बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बहरिया को उस वक्त चूज़ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा टाइम यहाँ पे तो 2008 से लेके 2013 तक आपकी जर्नी रही बहरिया के साथ। जी। तो आप आउट ऑफ 10 इस जर्नी को कैसा रेट करते हैं? मैं इस जर्नी को तो आउट ऑफ 10 आई थिंक 9 ही रेट करूँगा। मैं इसलिए 9 रेट करूँगा क्योंकि बहरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, मैंने बहुत सारी नॉलेज यहाँ से गेन की है, मैंने बहुत सारे यहाँ पे अच्छे दोस्त बनाए हैं, बहुत सारे अच्छे टीचर्स के साथ, एलुमनाइज के साथ, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं और अभी तक हैं भी। सो अगेन एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए बहुत अच्छी एक जगह थी बहरिया, और आई रियली फील प्राउड कि मैं बहरिया का हिस्सा था और अभी भी आपने जैसे मुझे बुलाया तो इट्स आपकी बातें मुझे अपने 4 साल प्रोग्राम के लिए काफ़ी इंथुसियास्टिक फील करवा रही हैं और मैं ज़ाहिर है इंटरेस्टेड हूँ। मेरे अलावा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं जो फ्रेश अंडर ग्रेजुएट्स हैं, वो मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बातें सुन के काफ़ी इंस्पायर हो रहे होंगे। तो फैज़ान, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक मोर देन अ डेकेड, ठीक है, इट वाज लाइक 2008 एंड नाउ 2021। तो इस सब में बहरिया देन एंड बहरिया नाउ, अगर हम कंपैरिजन करें आपकी आंख के थ्रू फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द गेट जहाँ से आपकी इंटरेस्ट, तो आप अगर उस सफ़र को वहाँ से शुरू करें तो आप हमें बताएंगे कि आपके नज़दीक क्या पॉजिटिव चेंजेस और क्या क्या चीज़ें चेंजेस आई हैं आज तक? ओके, वेल ये जो कुछ चेंजेस हैं मैंने काफ़ी अरसे बाद दोबारा से विज़िट किया बहरिया को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली तो चीज़ें जो हैं द थिंग्स आर द सेम, बट अगेन कुछ फेमिलियर फेसेस भी मुझे नज़र आए हैं। बट ओवरऑल अगर मैं आपको इससे हट के चीज़ बताऊं तो अगर आप मैं रिव्यूज़ वगैरह पढ़ता हूं बहरिया यूनिवर्सिटी के, मैं ख़ुद क्योंकि एक ऐसे प्रोफेशन से हूं जहां पे मैं फ़्रेश ग्रेजुएट्स को काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ भी करता हूं, और बहरिया का प्लेसमेंट सेल के साथ मेरी बड़ी अच्छी एक कोऑर्डिनेशन भी है जहाँ पे मैं फ़्रेश ग्रेजुएट्स को इंटरव्यूज़ भी कर रहा होता हूँ। सो वहाँ से भी मुझे कुछ आइडिया मिल रहा होता है कि अगर मैं रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ
तो आई थिंक अभी जो रिसोर्स की बात की जाए तो आई थिंक लोग थोड़े से ज़्यादा अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, नॉलेज की ट्रांसफ़र अब ज़्यादा हो रही है, कुछ प्लेटफॉर्म्स अब काफ़ी सारे अवेलेबल हो चुके हैं। सो अगेन उसमें आई थिंक बैरिया का जिस तरह से अगर मैं एक इस इनिशिएटिव की बात करूं, अगर आपके एक इस चैनल की बात करूं, तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी पॉजिटिव एक चीज़ है जिसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा। और अनफॉर्चुनेटली आपके जाने के बाद स्टार्ट हुआ, वरना मुझे पूरा यकीन है कि आप जैसे स्किल्ड स्टूडेंट्स जो हैं ज़रूर इसके पायनियर स्टूडेंट्स में से होते। तो फैज़ान, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि अभी आपने अपने जवाब में मेंशन किया फेमिलियर फेसेस, तो हम इस फेमिलियर की टर्म को थोड़ा सा थोड़ा काट कूट के जो है फेवरेट फेसेस की तरफ ले जाते हैं। ओके। जब आप बहरिया के अंदर आपका सफ़र जारी था तो आपके फेवरेट फेसेस कौन से थे? आप टीचर्स में भी बताएंगे और आप स्टूडेंट्स में भी बताएंगे जो आपके दोस्त थे इस तरह। इसमें मैं फेवरेट फेसेस की बात करूंगा तो कुछ मेरे बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड्स थे जो कि हमारे अपनी मेजर्स आप कह लें सब्जेक्ट्स में भी साथ थे, जिन्होंने थ्रू आउट जो है फर्स्ट सेमेस्टर से 8 सेमेस्टर तक की जर्नी हमारे साथ ही गुजारी थी। सो वो काफ़ी आप कह लें कि फेवरेट फेसेस में से हैं। अगर आप उन्हें मेंशन करेंगे तो उन्हें आज बहुत अच्छा लगेगा वैसे। बल्कि मैं कुछ लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा। अदील मुर्तज़ा हैं, इमरान ज़हूर हैं, दानियाल कुरैशी हैं, सही, उज़ैर हसन हैं, एहसन हैं। सो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे मैं उनके नाम शायद अभी मेरे ज़हन में ना आ रहे हों, लेकिन काफ़ी अच्छा बैच था और बड़े अच्छे लोग थे जो एक ऐसे फेवरेट फेसेस थे जिनको डेली यूनिवर्सिटी में देख के या उनके साथ हैंग आउट करके या पढ़ के यूनिवर्सिटी की प्रेमिसेस में अच्छा फील होता था। टीचर्स में मैं ज़रूर कुछ टीचर्स का नाम लूँगा जिन्होंने अब्दुल्ला हफीज़ थे, हमारे यहाँ पे टीचर थे, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट के कुछ कोर्सेज़ वगैरह पढ़ाए थे। इसके अलावा हमारे कुछ और टीचर्स भी थे, मे बी मैं मिस सरवत बिलाल थी, जिन्होंने स्पेशली एचआर के अंदर प्रोजेक्ट्स में और इन चीज़ों में बहुत अच्छा गाइड किया। ओवरऑल उन्होंने जो कोर्सेज़ पढ़ाए उसमें प्रैक्टिकलिटी जो थी वो बहुत अच्छे से उन्होंने हमें ट्रांसफ़र की थी नॉलेज, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी एक एडिशनल चीज़ थी। सही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दोस्त और टीचर्स को ये सुन के बहुत खुशी महसूस होगी कि आज आपने उनको मेंशन किया, और जिनको ये मेंशन नहीं कर सके मेरी तरफ से माज़रत, क्योंकि आज हमने इनको जो है काफ़ी एक हेक्टिक रूटीन के बाद बुलाया है और ये इनका बड़ापन है कि ये आए और इन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू। तो फैज़ान, आपने बताया कि आप इंडस्ट्री में हैं जहाँ आप इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, तो जब आप किसी ग्रेजुएट को देखते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, या हम अक्सर सोशल मीडिया पे प्रोफाइल्स देखते हैं जिन पे लिखा होता है बहरियन या बहरिया ग्रेजुएट, तो उस वक्त क्या फ़र्स्ट थॉट क्या आता है? कोई एक रिलेटिविलिटी की फीलिंग आती है उस वक्त आपको? हाँ जी, ये बात दुरुस्त है कि आपको एक अपनायत सी फील होती है, और उस कैंडिडेट को मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बाइसनेस की जाती है कि उसको कोई प्रेफरेंस दी जाती है। अगेन अपने जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोसेस है उसको हम फॉलो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन एज एन बहरियन का जो टाइटल है वो हम उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं, महसूस होती बिल्कुल होती है, और हम उससे बात करते हुए भी एक अच्छी फीलिंग आती है, और हम ड्यूरिंग कन्वर्सेशंस जो है इस चीज़ को मेंशन भी करते हैं कि हम बहरियन हैं, एक्स बहरियंस हैं, और अपने जो भी ईयर हमारी कंप्लीशन ईयर्स थे उनको भी डिस्कस किया जाता है, और जो भी करंट सिचुएशन चल रही होती है वो हमारी कन्वर्सेशंस में ये चीज़ें भी आ रही होती हैं, तो एक अच्छी फील आती है। आपने अभी बात की कन्वर्सेशंस की, तो मुझे कन्वर्सेशन से याद आया कि इतनी बड़ी हमारी यूनिवर्सिटी है, इसमें आपका फेवरेट कन्वर्सेशन प्लेस कौन सा था जहाँ बैठ के जो है आपने लोगों की अच्छी बुरी सब की हो, या आप सिर्फ अच्छी करते थे बुरी नहीं करते थे? नहीं, हमने काफ़ी सारी बुरी भी की हैं। अच्छा। और क्योंकि हम भी इस यूनिवर्सिटी का पार्ट थे, और एज ए स्टूडेंट लाइफ में आपको पता है कि ये चीज़ें होती हैं। परफेक्ट, सो ऑब्वियसली या एग्जैक्टली। तो बेसिकली मैं कुछ कैफ़े साइट का कुछ कैफेटेरियाज जो थे हमारे, कुछ न्यू कैंपस की बैक साइड पे कैफ़े हुआ करता था। सो वो एक ऐसी स्पेस थी जहाँ पे बैठ के हम लोग ब्रेक टाइम में डिफरेंट तरह के गॉसिप्स करते थे, हंसी मजाक कर लेते थे। कुछ मे बी उस टाइम पे रैगिंग्स वगैरह का आई डोंट नो कि अभी क्या सूरत हाल है, लेकिन हम थोड़ी सी जो न्यू इंडक्शंस होती थी सेमेस्टर्स में, उनको थोड़ा सा हम रैगिंग से थोड़ा सा तंग भी करते थे। अच्छा। तो एज एन सीनियरिटी वाला फैक्टर हमारे अंदर था। तो वो एक अच्छा एक टाइम था, वो एक अच्छी स्पेस थी जिसमें एक कॉमन स्पेस आप कह लें कि जब हम फ्री होते थे सब फ्रेंड्स, तो हम सबको पता होता था कि हमने कैफ़े की जो बैक साइड है वहाँ पे बैठ के हम लोग डिफरेंट तरह की ग्रुप स्टडी भी कर लेते थे। हाँ, होता था आपको कि वैसे वहाँ पहुँचना है। एग्जैक्टली, तो वो एक फेवरेट प्लेस होती थी हमारी यूनिवर्सिटी। तो फैज़ान, आपने मेमोरीज़ की बात की,
ज़ाहिर है नथिंग इज़ परफेक्ट, वो कहते हैं कि ह्यूमंस आर इम्परफेक्टली परफेक्ट। तो आप मुझे ये बताएं कि बहरिया में रहते हुए आपकी एक फ़ेवरेट मेमोरी, वैसे तो बहुत सारी होंगी ज़ाहिर है, जहाँ दोस्त हों वहाँ मेमोरीज तो बन जाती हैं, एक फ़ेवरेट मेमोरी जो आपको लाइफ टाइम याद रहेगी, और एक एम्बेरसिंग मोमेंट, यू नो लाइक एक मोमेंट जिसमें आप यू नो काइंड ऑफ थोड़ा लो फील किया हो, या कुछ भी ऐसा इंस्टेंस आप अगर हमारे साथ शेयर करें काइंडली। सबसे पहले तो मैं आपसे जो एक बैड मेमोरी आई थिंक पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, बुरी ताकि चीज़ें वो अच्छी चीज़ें कवर कर लेंगी, बुरी चीज़ों को। सो बेसिकली एक हमारा आई थिंक कोर्स था, उसका शायद मे बी कुछ मिड टर्म्स थे, और उस मिड टर्म्स में मैंने स्टडी नहीं की थी, और टीचर की बेसिकली कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं कुछ स्टूडेंट्स के साथ। एग्जैक्टली क्योंकि वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी क्लास पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी होती है, वो रिस्पॉन्सिव अच्छे होते हैं इन टर्म्स ऑफ फीडबैक्स या उनकी क्लास पार्टिसिपेशन की वजह से, तो वो एक एक्सपेक्टेशन हमारे एक टीचर थे, अल्लाह मग़फ़िरत करें उनकी, काशिर असगर साहब थे। उन्होंने बेसिकली मुझे मेरे कुछ मार्क्स कम आए, तो उन्होंने मुझे कहा था कि मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी हाई थी। सो वो एक मोमेंट ऐसा था कि मैं ये सोच रहा था कि मुझे शायद अगर मैं अपने लिए भी ना पढ़ता तो एटलीस्ट मुझे टीचर का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए था कि मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से पढ़ लेता। सो खैर वो एक थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट मुझे ऑब्वियसली आप इतने होती है, स्किल्ड हैं और आपका माशाल्लाह इतना अच्छा आप काम कर रहे हैं, आपसे मिलकर तो हमें इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस अपने फ्यूचर को लेके महसूस, तो वो आपके टीचर थे जाहिर है, तो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग बात है कि वो अब हमारे साथ नहीं रहे। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और आप जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं आप उनके नुमाया कारकर्दगी की मिसाल हैं, आप मार्केटिंग में उनका नाम जो है और अपना नाम ज़िंदा रखते हैं। तो अच्छी मेमोरी मैं आपसे शेयर ये करूँगा कि आई थिंक जब हमें कोई एक सडन छुट्टी मिल जाती थी किसी भी वजह से, खैर अब तो धरने वगैरह होते हैं तो छुट्टियाँ मिल जाती हैं, तो उस वक्त यूनिवर्सिटी की रूटीन कुछ ऐसी थी कि अगर एक सेमेस्टर शुरू हो रहा है तो वो सेमेस्टर अपने टाइम पे ही कंप्लीट होता था, उसमें कोई ऐसे ब्रेक्स नहीं होती थी, कोई कंट्री या नेशन वाइड कुछ ऐसे स्ट्राइक्स या कुछ ऐसे मोमेंट्स नहीं हो रहे होते थे कि जिस वजह से कोई ब्रेक आ जाए। तो अगर हमें कोई सडन कोई ब्रेक मिल जाती थी, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई छुट्टी मिल जाती थी, तो हमारे लिए वो एक जो दिन है बड़ा यादगार होता था। तब सिर्फ बहरिया का मौसम गर्म होता था, हालात नहीं, अब मौसम और हालात दोनों गर्म हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो दिन हम लोग घर में बैठ के तो नहीं स्पेंड करते थे, लेकिन थोड़ा सा हैंग आउट ज़रूर करते थे। तो वो दिन या वो मेमोरीज़ जो हैं वो हम लोग अभी भी फ्रेंड्स याद करते हैं उन दिनों को अभी भी। तो फैज़ान, थोड़ा हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते हैं। जब अच्छा फैज़ान, क्यों ना आपकी प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि मैंने आपका प्रोफाइल पढ़ा था और काफ़ी स्किल्ड था, ब्रेक के बाद इसमें एक तफसीली गुफ्तगू इसके बारे में की जाए। बिल्कुल नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। फैज़ान, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे आपके स्किल्स डेवलपमेंट के बारे में। तो जब हम आपकी प्रोफाइल को स्टडी कर रहे थे तो इतने ज़्यादा स्किल्स थे माशाल्लाह कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपकी प्रोफाइल पढ़ के एज अ बहरियन मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ, बहुत इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल महसूस हुआ। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले, इतनी ज़्यादा स्किल्स डेवलपमेंट के पीछे राज क्या सोच थी? क्योंकि हम देखते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं ग्रेजुएशन करके वो फोकस हो जाते हैं अपनी डिग्री के लेके जॉब के ऊपर। एक तो स्किल्स डेवलपमेंट की ज़रूरत आपने क्यों महसूस की, और क्या स्किल्स डेवलपमेंट आपने की इसके थ्रू, और आप इन स्किल्स को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? ओके, इसमें मैं सबसे पहले कुछ आपको ये ऐड करना चाहूँगा कि स्किल डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है वो बेसिकली मुझे अपने अर्ली कैरियर स्टार्ट में ही कुछ आइडिया हो गया था कि मैंने शायद मे बी यूनिवर्सिटी के टाइम पे मेरा कुछ इतना अच्छा लिंकेज नहीं था इंडस्ट्री के साथ। सो उसमें जब मैंने ऑन द जॉब कुछ चीज़ें परफॉर्म करना शुरू की, सो ऑब्वियसली मैंने स्टार्ट में कुछ चीज़ें लर्न ज़रूर की थी, लेकिन मुझे एक पार्ट कुछ मिसिंग लगा था, दैट वाज द स्किल डेवलपमेंट और द स्किल रिक्वायरमेंट फॉर एनी जॉब टू परफॉर्म।
सो अगेन उसमें मैंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन में जो चीज़ें लाई, कुछ स्टडी की कि अगेन अगर मुझे अपनी फील्ड से रिलेटेड कोई जॉब परफॉर्म करनी है तो उसमें जो प्री रिक्विजिट स्किल्स हैं वो क्या हैं, मुझे किन स्किल्स के बारे में स्टडी करना है, मुझे किन स्किल्स को और ऐड करना है ताकि अपनी प्रोफाइल को मैं थोड़ा सा और इन्हांस कर सकूं और अपनी जॉब को ईजिली परफॉर्म कर सकूं। सो बेसिकली जॉब को ईजिली परफॉर्म करने के लिए आपको अपने आप को स्किलफुल बनाने की ज़रूरत पड़ती है। सो इन स्किल्स को मैंने अपने सीनियर्स से सीखा, इन स्किल्स को मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सीखा, इन स्किल्स को मैंने थ्रू ट्रेनिंग्स सीखा है ऑन द जॉब। ट्रेनिंग्स मैंने काफ़ी सारी की हैं जो मैंने वहाँ से इन चीज़ों को सीखा है। अब किस तरह की स्किल्स को मैंने अपने अंदर डेवलप किया है, कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं कि जो कि कॉमन स्किल्स हैं, जो आपको हर एक जॉब में सेम स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपके इंटरपर्सनल स्किल्स जो हैं ये एक ऐसे कॉमन स्किल्स हैं जो आपको हर जॉब में रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा आपकी जो जॉब रिलेटेड स्किल्स हैं वो स्किल्स आपके आपसे जॉब के स्पेसिफिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे एचआर में अपने आप को स्किलफुल बनाना था तो मुझे रिपोर्टिंग स्किल्स सीखनी थी कि मुझे अगर एचआर में अपने रिपोर्टिंग स्किल्स जो हैं उनको अगर थोड़ा और पॉलिश करना है, उनमें कोई चीज़ ऐड करनी है, तो वो बेसिकली मुझे किस तरह से उन चीज़ों को डेवलप करना। सो अगेन एनालिटिकल स्किल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक ऐसे स्किल्स हैं कि जो कि जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। आप अपने व्यूज़ लोगों तक पहुंचा सकते हैं। Words have more power than actions. एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो अगेन ये थोड़ी सी चीज़ जो थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो आपको आपके टाइम के साथ साथ अगर आप फोकस्ड रहें और अपनी स्किल्स डेवलपमेंट की तरफ आपका रुझान रहे, आपकी अटेंशन रहे, तो आप टाइम के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप कर लेते हैं और आप सीख भी लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो फैज़ान हाँ या ना में जवाब देंगे जी कि जो आपकी सोच थी इन स्किल्स को सीखने के पीछे, ऑब्वियसली इसका मेन जो फोकस था वो ये था कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब होना चाहते थे, अपनी जॉब को लेके आप लाइक मास्टर होना चाहते थे उसमें, तो हुए? हाँ या ना में मैं कहूँगा तो जी हाँ। और अगर आपकी जो हाँ है उसको अगर आउट ऑफ 10 आप रेट करें ऑन अ लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन तो आप क्या रेट करेंगे? वेल आई थिंक मैं शायद अभी इसको 7 के ऊपर रेट करूँगा। देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो। या एग्जैक्टली, क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है कि जो आपकी जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। फैज़ान, क्योंकि आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला है, no problem, तो मैं आपको बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं आप पे बिल्कुल भी नहीं थ्रो करूँगा। हम आपके साथ एक मज़ेदार सेगमेंट खेलेंगे जिसमें जो मैं लफ्ज़ बोलूँगा, पहला लफ्ज़ जो आपके जहन में उससे रिलेटेड कोई याद, कोई नंबर, कोई भी चीज़ अगर उससे रिलेटेड आपके जहन में आएगी तो वो आपने जो है ना मुझे इंस्टेंटली बोल देना। ठीक है? आप रेडी हैं? आप अपनी सीट बेल्ट बांध सकते हैं बिल्कुल क्योंकि अच्छा, बहरिया। A good place to learn. Education of Bahria? I think it's good. It's good. Teachers in Bahria? They are good mentors. Good mentors. Yes. Friends in Bahria? They are your lifetime assets. इस जगह पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि देयर इज़ अ वेरी पॉपुलर मिथ या फैक्ट। अच्छा, ये हम फैज़ान से जानेंगे कि ये मिथ है या फैक्ट है कि यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स दे आर नॉट फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। तो आपके नज़दीक यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, ये जो कोट है, ये एक मिथ है या फैक्ट है? आई थिंक ये दैट इज़ अ मिथ, दैट इज़ नॉट अ फैक्ट। क्योंकि अगर मैं अपने फ्रेंड्स की बात करूँ, अपने सर्कल की बात करूँ, तो आई थिंक मैं अभी तक अपने सब यूनिवर्सिटी फ़ेलोज़ के साथ जो हूँ वो कॉन्टेक्ट में हूँ। इनफैक्ट हम लोग डिफरेंट ओकेजन्स पे अपनी गैदरिंग भी करते हैं। और अभी जैसे सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सोशल मीडिया ने तो सब ग्लोबल विलेज सबको जोड़ के रखती है। एग्जैक्टली। सो हम लोग अपनी मेमोरीज, अपने इवेंट्स, अपनी डिफरेंट ओकेजन्स, अपनी प्रमोशंस, अपनी सक्सेस, डिफरेंट तरह की नॉलेज शेयरिंग जो है ये हमारी अभी तक रही है और अभी तक चल रही है। सही। तो फैज़ान, उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। फेवरेट प्लेस in Bahria University? आई थिंक ये जो हमारा NC का कैंपस है ये मेरी फेवरेट प्लेस रही है। अच्छा। क्योंकि इस कैंपस के अंदर जिस तरह की फैसिलिटीज़ थी, हमारी यहीं पे क्लासेस थी, यहीं पे लैब्स थी, यहीं पे हमारी प्रेजेंटेशंस भी होती थी। सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट भी था। सो मैं शायद NC कैंपस को ज़्यादा रेट करूँगा क्योंकि हम यहीं पे बैठ के क्वाइट प्लेस थी, यहीं पे बैठ के हम लोग अपनी असाइनमेंट्स, अपनी ग्रुप स्टडीज़
अपने मिड टर्म की एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस, सो काफ़ी हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता था यहाँ पे बैठ के पढ़ने वेरी का। वेल प्लेड फैज़ान। असल में इनकी मेमोरीज़ और गुड मेमोरीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि वो एक लफ्ज़ में समा नहीं सकती हैं। बिल्कुल और ऐसा इनका ही है। एक्सपीरियंस जो है वो बोल रहा है नाज़रीन। और फैज़ान शो को वाइंड अप की तरफ लेकर जाते हैं, लेकिन जी। उससे पहले बिकॉज़ यू आर इन दिस इंडस्ट्री, इन दिस मार्केटिंग इंडस्ट्री, जहाँ आप रोज़ नए ग्रेजुएट्स से मिलते हैं, और तो आप जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जो बहरिया का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं, जो बहरिया यूनिवर्सिटी, तो अगर आप उनके नाम एक पैगाम, एक मैसेज अगर आप डिलीवर करना चाहें। जी, फ्रेश ग्रेजुएट्स के बारे में मैं ये कहूँगा, उन्हें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं दूंगा। वो ये मैसेज है कि आप लोग कोई भी फील्ड चूज़ करें, उसको बहुत केयरफुली उसको स्टडी करें। अपने जो भी आपको चीज़ आपकी शौक़ से कर सकते हैं, आप वो चीज़ करें। आप किसी के इन्फ्लुएंस में आकर किसी तरह की भी कोई फील्ड को चूज़ मत करें। जो आप आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आप उन पे ज़रूर काम करें। अपने बारे में जानें कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप किस तरह से जो है वो आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। आप उस फील्ड को चूज़ करें। बहरिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अपनी ड्रीम्स को जो है वो फुलफ़िल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ी सी एफ़र्ट्स चाहिए, आपको अपने मेंटोर्स, अपने सीनियर्स के साथ थोड़ा सा बैठना पड़ेगा, उनसे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि आप कोई भी जॉब, कोई भी इंटर्नशिप अपने एकेडमिक पीरियड के अंदर करते हैं तो उसको ज़रूर वैल्यू दें, और उसको ज़रूर उस पर कोई चीज़ सीखें, कोई नई चीज़ सीखें, कोई क्रिएटिव काम उसमें ज़रूर करें। इनिशिएटिव्स लेना सीखें जॉब के ऊपर। डिसीजन मेकिंग के स्किल्स को सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बिजनेसेस के अंदर ये चीज़ें उतार चढ़ाव की वजह शाई से। टू टेक डिसीजंस। एग्जैक्टली। तो अगर फैज़ान में आपकी जो कन्वर्सेशन थी, स्पेशली द लास्ट मैसेज, मैं उसको इस तरह से सम अप करना चाहूँगा कि रिस्क ज़रूर लें, और एक बात याद रखें कि जो स्कोप है वो सिर्फ टैलेंट का है, वो सिर्फ हार्ड वर्क का है, वो सिर्फ आपके स्किल्स का है। कभी भी किसी फील्ड में स्कोप देख के ना जाएं। खुदा पे, अपने नसीब पे यकीन रखें। जहाँ इंशाल्लाह आप मेहनत करेंगे, अल्लाह ताला स्कोप और रास्ते ख़ुद ब खुद बनाता जाएगा। नाजरीन और हाजरीन, अब हमारे शो को वाइंड अप करने का वक्त हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया फैज़ान, आपने हमें टाइम दिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन ने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा और उसको वो ज़रूर अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। मुझे ख़ुद बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, आपसे गपशप करके बहुत कुछ आपसे सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।